नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। खबर ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के पीएम बनने से संबंधित है। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के पीएम बन गए हैं। सुनक यूनाइटेड किंगडम के पीएम बनने वाले एशियाई मूल के पहले व्यक्ति भी हैं। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के दावेदार सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मॉर्डॉन्ट थे, जिनमें से जॉनसन ने नाम वापस ले लिया था और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई थी। ऋषि सुनक ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया है। इनका राजनीतिक करियर रिचर्ड से एक संसद सदस्य के तौर में शुरू हुआ था। सुनक को 2019 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद ऋषि सुनक 2020 से 22 के दौरान राजकोष के चांसलर यानी वित्त मंत्री पद पर रहे थे। गौरतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में अर्थव्यवस्था में सुधार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था और लिज ट्रस ने इस मामले में विफल रहने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सरकारी खर्च बढ़ाने और सरकारी करों में कटौती करने की एक योजना का पालन करने का फैसला किया था, जिससे ब्रिटेन के विकास को गति मिले और साथ ही उच्च मुद्रास्फीति से लोगों को राहत भी मिले। हालांकि यह योजना विफल हुई और इसमें ब्रिटेन में लगभग एक वित्तीय मंदी की स्थिति पैदा कर दी और लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। अब ऋषि सुनक को पीएम पद के साथ कई आर्थिक चुनौतियां भी धरोहर में मिली हैं, जैसे निकट भविष्य में यूके की अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौती निर्यात के सापेक्ष आयात की कीमत में वृद्धि है। ये प्रभाव मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं और घरेलू आय को कम कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि वह यूके भारत संबंधों को बदलकर ज्यादा से ज्यादा टू वे एक्सचेंज की दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद पर चुने गए ऋषि सुनक को बधाई दी है और कहा है कि वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और द्विपक्षीय संबंधों के लिए रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए वे तत्पर हैं। आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन के भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 में पिछले साल लॉन्च किया गया था।